बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। हमने इससे पहले पढ़ा था कि खाली अलिफ जो होता है कुरान पाक में, उसके ऊपर कभी ज़बर लगती है, कभी ज़ेर लगती है, कभी पेश लगती है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी पार्ट 1 और पार्ट 2, वो लाजमी देखें, आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, मैंने वीडियो के लास्ट में होमवर्क सेंड किया था, तो जो मेंबर्स कमेंट में होमवर्क सेंड करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर किसी का जवाब दें, बताएं कि उन्होंने होमवर्क सही किया है कि नहीं किया। हाँ, वल्लाहु आलम किसी का होमवर्क रह भी जाता है, हम देखते हैं, लेकिन कभी किसी का रह भी जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि वो जो होमवर्क सेंड किया था उसमें किस तरह से एराब लगाने हैं। लफ्ज़ पहला था इज़हब, तो यहाँ पे अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी थी। ठीक है, सेकंड है अलहम्दु, अलिफ के ऊपर ज़बर लगानी है। तीसरा है इब्नु, अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। चौथा है उक़्तुलू, अलिफ के ऊपर पेश लगानी है। अब आप सब लोग अपना अपना होमवर्क खुद ही देख लें, अगर किसी का रह गया है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ समझ आ जाएगी कि कैसे हरकत जो है वो लगाई जाती हैं। आज चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि गुन्ना किसे कहते हैं। गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ने के लग़वी मानी होते हैं कि बिन बिनाहट या गुनगुनी आवाज़। ठीक है, बिन बिनाहट, जिसको हम बजिंग साउंड भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके लग़वी मानी। अब आते हैं इस्तिलाही माना क्या है गुन्ने का, कि नाक के बांसे के अंदर से जो आवाज़ निकलती है ना, उसको हम गुन्ना कहते हैं। नाक के बांसे से क्या मतलब है? ये जो हमारे नाक के दो सुराख है ना, इसको हम बोलते हैं नथने, और सुराख भी हम इनको कहते हैं। तो नाक का जो बांसा है, नाक के अंदर से जो आवाज़ निकलती है, उसको हम गुन्ना कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे चलते हैं कि गुन्ना बेसिकली होता क्या है और इसकी कितनी इक़साम है। गुन्ने की दो इक़साम होती हैं, गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी। ठीक है, दो इक़साम है गुन्ने की, गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी। पहले हम देखते हैं गुन्नाए आनी क्या है। गुन्नाए आनी का मतलब होता है कि ये दो हरूफ के ऊपर पाया जाता है। पहला हरफ है नून, दूसरा है मीम। जब भी पूरे कुरान पाक में जब भी नून और मीम बग़ैर तशदीद के पाए जाएं, इनके ऊपर कोई और हरकत हो, तो वहाँ पर मिक़दार लंबी नहीं की जाती गुन्ने की, उसको हम गुन्नाए आनी कहते हैं। दोबारा सुन लें कि जब भी मीम या फिर नून के ऊपर तशदीद ना हो, शद ना हो, कोई और हरकत हो, तो हम इनकी मिक़दार को बढ़ाते नहीं हैं, इसको हम गुन्नाए आनी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल मैं देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने एक लफ्ज़ है, आपकी स्क्रीन पे है मिनल औसानी। अब यहाँ पर देखिए नून के ऊपर क्या है, नून के ऊपर मिन का जो नून है इसके ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पे नून की मिक़दार को मैंने बढ़ाया नहीं है, मैंने इसको ऐसे पढ़ा है मिनल मिनल मिनल, इसको मैंने ऐसे नहीं पढ़ा मिनल औसानी, नहीं, इसको मैंने ऐसे पढ़ा है मिनल औसानी। तो जब भी नून के ऊपर या मीम के ऊपर शद ना हो, कोई भी और हरकत पाई जाए, वहाँ हम जल्दी से अदा करते हैं नून को और मीम को, तो इसको हम गुन्नाए आनी कहते हैं। ठीक है, इस तरह एक और मिसाल देता हूँ मीम की। मीम की मिसाल आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पर है कि व अमरू। अब यहाँ पर भी मीम को मैंने जल्दी से अदा किया है, मीम के ऊपर मैंने होल्ड नहीं किया, मीम की आवाज़ को मैंने नाक के अंदर रोक के नहीं रखा, मैंने इसको ऐसे पढ़ा है व अमरू व अमरू, इसको मैंने ऐसे नहीं पढ़ा व अमरू, नहीं, मैंने पढ़ा है व अमरू। तो जब भी नून और मीम बग़ैर तशदीद के पाए जाएं, तो हम उनको जल्दी से अदा करते हैं, उनकी मिक़दार को बढ़ाते नहीं हैं, इसको हम गुन्नाए आनी कहते हैं। एक और मिसाल देता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर देखें आपकी स्क्रीन पे एक लफ्ज़ है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मिनल कौली। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पढ़ा है मिनल मिनल,
तो नून की आवाज़ को मैंने बढ़ाया नहीं है, मिकदार को मैंने इंक्रीज नहीं किया। मैंने इसको ऐसे तो नहीं ना पढ़ा मिनल कौल, नहीं, मैंने पढ़ा मिनल। तो जब भी कुरान पाक में नून और मीम बग़ैर तशदीद के पाए जाएं, कोई और हरकत हो, तो हम जल्दी से अदा करते हैं, मिकदार को बढ़ाते नहीं हैं, उसको हम गुन्नाए आनी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी जो टाइप है गुन्नाए ज़मानी। गुन्नाए ज़मानी में होता है, गुन्नाए ज़मानी इसका बिल्कुल ओपोजिट है कि जब भी नून और मीम तशदीद के साथ पाए जाएं और हम उनकी मिकदार को बढ़ा के पढ़ते हैं, उसको हम गुन्नाए ज़मानी कहते हैं। ठीक है, तो गुन्नाए ज़मानी के अंदर नून और मीम के ऊपर तशदीद होगी और मिकदार को बढ़ाया जाएगा। मिकदार कितनी होती है? 1 अलिफ तक। 1 अलिफ का मतलब होता है आसान अल्फाज में 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स तक हम इनकी लेंथ को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मिसाल दूंगा, फिर आपको समझ आएगी। आपकी स्क्रीन पे अब एक आयत है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन्ना ज़लज़लतस्साअती। अब यहाँ पर लफ्ज़ है इन्ना, अब यहाँ पर नून के ऊपर तशदीद पाई जा रही है। अब मैं इसको इसलिए इसकी मिकदार को बढ़ाऊंगा, नाक के बांसे से आवाज़ निकालूंगा, इन्ना इन्ना। तो यहाँ पर जो मैं नून के ऊपर थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, इसकी आवाज़ की मिकदार को बढ़ा रहा हूँ ना, इसको हम कहते हैं गुन्नाए ज़मानी। ठीक है, अब नून की मिसाल मैंने दे दी है। अब इसके बिल्कुल नीचे आ जाएं, यहाँ पर एक लफ्ज़ है अम्मा। यहाँ पर देखें मीम के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पर भी मीम की आवाज़ को मैं नाक के बांसे से निकालूंगा, इसकी मिकदार को बढ़ाऊंगा भी, इसके ऊपर होल्ड भी करूंगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं पढ़ूंगा अम्मा, तो रुकना कितने सेकंड्स है? 2 सेकंड। 2 सेकंड का मतलब है 1 अलिफ तक इसकी मिकदार होती है गुन्नाए ज़मानी की। ठीक है, यहाँ पर मीम के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पर भी गुन्नाए ज़मानी होगा, मतलब इसके ऊपर होल्ड किया जाएगा, इसकी आवाज़ को नाक के बांसे से निकाली जाएगी। 1 अलिफ इसकी मिकदार होती है, मतलब 2 सेकंड्स। इसके बिल्कुल नीचे आ जाए, यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वमीनन नासी। ठीक है, यहाँ पर भी नून के ऊपर तशदीद है, यहाँ पर भी हम जल्दी से अदा नहीं कर रहे, हम उसके ऊपर रुक रहे हैं 2 सेकंड तक, इसको हम गुन्नाए ज़मानी कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे चलते हैं, एक और मिसाल देता हूँ। यहाँ पे एक लफ्ज़ है सुम्मा नुखरिजुकुम। ठीक है, अब मीम के ऊपर तशदीद है, यहाँ पर भी हम मीम की साउंड को नाक के बांसे में से निकाल रहे हैं, जैसे कि सुम्मा सुम्मा। ठीक है, ये हो गया है गुन्नाए ज़मानी, ये भी गुन्नाए ज़मानी की मिसाल है। इसके बाद आगे नून की एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देखें, आपकी स्क्रीन पे है इन्नहुम कानू, इन्नहुम। तो यहाँ पर नून की, जब भी नून के ऊपर तशदीद हो या मीम के ऊपर तशदीद हो, तो उनकी आवाज़ को हम 1 मिकदार तक बढ़ा देते हैं, नाक के बांसे से आवाज़ निकलती है, तो उसको हम गुन्नाए ज़मानी कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे नाक के बांसे से कैसे निकल रही है? ये तो हमारे मुंह से निकल रही है। तो जब भी आपने एक्सपेरिमेंट करना हो इसके ऊपर, आप ऐसे करें, जब भी आप, जैसे यहाँ पे लफ्ज़ है ना इन्ना, जब भी आप इन कह रहे हो ना, अपने नोज़ को जो है ना अपनी फिंगर्स के साथ ज़रा क्लोज़ कर लें, नाक को बंद कर लें, फिर देखिए आवाज़ निकलती है कि नहीं निकलती। इन, तो जब आप इन कह रहे होंगे, अपने नोज़ को अपने दोनों फिंगर से आप बंद करेंगे, तो आपकी साउंड खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे साबित होता है ये नाक के बांसे से ही आवाज़ निकलती है। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि गुन्ना कहते हैं कि नाक के बांसे से आवाज़ को निकालने को। ठीक है, तो गुन्नाए आनी के अंदर हमने देखा
कि नून और मीम की मिकदार को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता, और जब भी नून और मीम बग़ैर तशदीद के पाए जाएं हम जल्दी से अदा करते हैं, होल्ड नहीं करते, इनकी मिकदार को हम नहीं बढ़ाते, जल्दी से पढ़ लेते हैं। और गुन्ना ज़मानी के अंदर हमने पढ़ा कि जब भी नून और मीम मुशद्दद हों, यानी कि इनके ऊपर तशदीद आ जाए, शद आ जाए, इनकी मिकदार को हम बढ़ाते हैं 1 अलिफ तक, यानी कि 2 सेकंड्स तक इनकी मिकदार को बढ़ा के हम पढ़ते हैं। इसको गुन्ना ज़मानी कहा जाता है। आगे सुन लें, गुन्ना ज़मानी का दूसरा नाम गुन्ना फ़रई भी है। अगर कोई आपसे पूछे गुन्ना फ़रई किसे कहते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गुन्ना फ़रई और गुन्ना ज़मानी एक ही चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क सेंड करूंगा, मैं आपको कुछ अल्फाज आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे, तो आपने बताना है कि नंबर 1 जो है वो गुन्ना ज़मानी है कि गुन्ना आनी है। इस तरह नंबर 2 का बताना है, नंबर 3 का बताना है, नंबर 4 का बताना है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। अगर नहीं भी जवाब दिया तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं जवाब लाजमी दूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।